तो सबसे पहली बात रिजल्ट की कर लेते हैं बच्चों। रिजल्ट की और री एग्जाम, ये दोनों चीजें साथ हैं, रिजल्ट या री एग्जाम। ठीक है, रिजल्ट की बात बच्चों ये है कि अब सीधा आपका रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, अगर पिछली वाली भर्ती को हम देखें जो 2016 वाली हुई थी बच्चों, ठीक है, जिसका जो फाइनल रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट आया था 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी 2019 में उसका फाइनल रिजल्ट आया था बच्चों। उसके बाद में बहुत ही जल्दी इन्होंने क्या था, डीवीपीएसटी कराया था। उसके 5 से 7 दिन बाद ही इन्होंने आपकी दौड़ भाग करा दी थी, रनिंग करा दी थी। वही 5 किलो 4800 मीटर की रनिंग है। ठीक है, और 28 मिनट है। दूसरी बात, री एग्जाम, री एग्जाम के लिए मैं भी वीडियो देख रहा था। ठीक है, थोड़ी देर पहले एक लॉयर वगैरह का, पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पाया कि क्या गा बजा रहे हैं वो। ठीक है, री एग्जाम। ठीक है, यहां भी है री एग्जाम की उम्मीद भी कुछ लोगों को है और कुछ यूट्यूबर्स ने दे रखी है, जिसका चांस मुझे बहुत कम नजर आता है। ठीक है, अब सबका सोचने का अलग अलग तरीका है। कुछ बच्चे हैं जिनका एग्जाम बहुत ज्यादा खराब गया है, वो चाहते हैं कि री एग्जाम हो। अब जिनका खराब गया है उसमें से वास्तव में ही कुछ ऐसे हैं जो पढ़ने में ठीक है और एग्जाम में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, कि हम अपना 100% क्या 80% भी नहीं दे पाते तो पेपर बिगड़ जाता है। बाकी कुछ जब तक कमजोरी है उनमें, जो चाह रहे हैं कि री एग्जाम हो, और कमजोर है तो अगर री एग्जाम भी होगा तो सीधी सी बात है, फिर से स्कोर नहीं होगा, फिर से फेल ही होना है। ठीक है बच्चों, देखो मैं हकीकत कहने में यकीन रखता हूं। ठीक है, ये सही बात है कि मेरे ऑफलाइन में भी बच्चे हैं, ठीक है, ऑफलाइन में भी बच्चे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि क्या क्या चीज आनी है, यानी कि बिल्कुल फ्रेशर हैं। कुछ बच्चे इस तरीके के होते हैं, कहने का मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं उन्हें गांव देहात में कि जैसा भी यूपी कांस्टेबल की भर्ती है, मतलब ताजा एग्जांपल ले लेते हैं, यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, हालांकि इसमें तो उन्होंने पीईटी मांगा हुआ है। ठीक है, और पीईटी वाले सारे बैठा दिए हैं। मान के चलो कि कोई ऐसी भर्ती आ जाए, उसका नोटिफिकेशन कल आ रहा है, तो बच्चे तब कोचिंग के लिए निकलेंगे, मतलब पहली बार किताब वो तब देखेंगे, तो उनको बोला जाता है बरसाती मेंढक। ठीक है, जो बच्चे मान के चलो कि 2 महीने या 3 महीने बाद आपका पेपर है और उससे पहले किताब उठाएंगे, तो उनको ये लगता है कि हाँ भी ऐसे ही हो जाना है। वो सोचते हैं कि हाँ भी कोई 10वीं का पेपर है या कोई 12वीं का पेपर है, पास ही तो होना है, 33% ही तो लाना है। ठीक है, तो बच्चों वो गलत है। ठीक है, गलत है। एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ऐसा है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन बीए सभी का हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नौकरी आपको प्राप्त करनी है वहां कॉम्पिटिशन नहीं है, वहां बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। ठीक है, वहां बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। तो बच्चों ऐसा लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है। हाँ, बरसाती मेंढक बोलते हैं उन्हें गांव के में। ठीक है, अब गांव का मतलब ये हो गया कि अब जैसे ही लेखपाल का आएगा तो ऑफलाइन बैच है, ये भर जाएगा, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी मुझे। ठीक है, दरवाजे से निकल के यहाँ आने में, ठीक है, मुझे ऐसा पहुंचना पड़ेगा कि जैसे कि कोई युद्ध लड़ा हो। ठीक है, और गर्मियों में तो पूछो ही मत ना। ठीक है, ये स्थिति होती है क्योंकि रिजल्ट अच्छा देते हैं हम ऑफलाइन में, तो ये स्थिति हो जाती है। तो वो तभी निकलते हैं घर से, वो तभी निकलते हैं कि जब पेपर के टाइम पे ही, तो उससे कुछ होता थोड़ी है। बाकी सिलेक्शन ऐसे लोगों का होता है, मैंने देख लिया सभी भर्तियों में, मैं देख रहा हूं पिछले 1 साल से। ठीक है, पहले हो जाता था, पहले कंपटीशन कम था, 2010 के आसपास, 2015 तक भी इवन है ना। अब ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, जब से कोरोना हुआ है, कोरोना के बाद में प्रत्येक आदमी समझ गया है कि नौकरी की अहमियत क्या है। ठीक है, नौकरी की, सरकारी नौकरी की अहमियत क्या है, तो वो बहुत ज्यादा जागरूक है और बहुत दिनों से वो तैयारी में लगा हुआ है। ये जो आपकी भर्ती थी, तो इसमें बच्चे जो तैयारी में लगे हुए थे, पिछली जो एसआई की भर्ती हुई थी ना 2016 वाली, ठीक है, तभी टारगेट बना लिया था। आप समझो कि ऐसे सबसे ज्यादा जो मुझे लग रहे हैं इसमें भर्ती होंगे वो यूपी पुलिस के सिपाही बहुत ज्यादा भर्ती होंगे। ठीक है, जो भर्ती 2018 में निकली थी 41,520 और 49,568। ठीक है, 49,568। ठीक है, ये बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस थे जो ग्रेजुएट थे, क्योंकि ग्रेजुएट थे तो ये लंबी तैयारी में थे। यहां भी इनका लास्ट टाइम पे सिलेक्शन हुआ था, यानी कि ये 2015 के फेलियर रहे होंगे, जो 2015 में भर्ती आई थी और 2016 में दिल्ली पुलिस की आई थी। मैं लोकल की बात कर रहा हूं। ठीक है, यूपी के आसपास के लोगों की। ठीक है, नहीं हो सकता है कि लखनऊ के आसपास के लोग जो हैं वो दिल्ली पुलिस को ना देखते हों। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है, ये लंबी तैयारी में थे। अब मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं अपने आसपास के एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण यहीं से देखूं, आसपास के एरिया से ही, तो स्कोर उन्हीं बच्चों के ज्यादा है। ठीक है, जो बहुत ही लंबी तैयारी में है, समझ रहे हैं। ठीक है, अब बात को समझो गौर से। ठीक है, अब री एग्जाम की मांग वो लोग कर रहे हैं कि भाई जिनके 80 क्वेश्चन सही हैं या 75 क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, अब मैं ऐसी बात कहूंगा, 2-4 तो अभी आ जाएंगे कमेंट में। ठीक है, उल्टा सीधा बोलने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा नाराज वो हो जाएंगे। तो बच्चों इसमें नाराजगी का ये तो देखो हकीकत है। ठीक है, अभी मन छोटा नहीं करना है, लगातार तैयारी में लगे रहना है। दूसरी बात, तो ये बात होगी रिजल्ट की, और ये होगी री एग्जाम की। रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, बहुत ही जल्द। आज देखो आप भी देख रहे हैं कि भाई चुनाव सिर पे है, तो आज इन्होंने लेखपाल का भी नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ दे दिया है। मुझे तो लगता है कि ये 15 जनवरी भी ना पकड़े। ठीक है, 15 जनवरी भी नहीं पकड़ेंगे। ठीक है, उससे पहले ही रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा तो डीवीपीएसटी, ठीक है, मान के चलो इस बहुत तेजी से डीवीपीएसटी हो जाएंगे इसके 5 से 6 दिन बाद। ठीक है, फिर डीवीपीएसटी हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, और ये होता है आपका मापतोल। ठीक है, मेजरमेंट की जो प्रक्रिया होती है, उससे 5 से 7 दिन बाद या 10 दिन बाद मान के चलो कि आपको दौड़ने के लिए बुला लेंगे। ठीक है, जितनी तेजी से चल रहे हैं। अगर ये छोटा सा विवाद ना हुआ होता तो मुझे लगता है कि सारी चीजें हो जाती। अब